नमस्कार दोस्तों, मनी मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी कुछ दिनों से जैसे-जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ही ये कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि क्या होगा मार्केट में? क्या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट जो है पिछले साल की तरह कोरोना के आने के बाद जैसे गिरा था, उस तरह से मार्केट इस बार गिर जाएगा? इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर उठने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो नीचे आ जा रहा है। अब अगर कल की बात करें तो कल जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इससे जुड़े हुए मेरे पास कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। ठीक है। सो उसमें कुछ उन्होंने ऐसे पॉइंट्स की बात की है जिससे के आधार पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल और आगे आने वाले दिनों में और इस साल मार्केट कैसा रहने वाला है। तो जो पहली बात उन्होंने की है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन की, जैसा कि सभी लोगों को ये लग रहा था कि पिछले साल की तरह ही लॉकडाउन का माहौल बन रहा है। केसेस पिछले साल से ज़्यादा तेजी गति से बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ जाहिर किया है कि उसकी जगह हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पे फोकस करेंगे। ऐसे राज्य, ऐसे एरिया जहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके हम कारगर तरीके से कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात पे अगर ध्यान दें तो उन्होंने प्रो कोरोना टेस्टिंग पे जोर दिया है, क्योंकि प्रो कोरोना टेस्टिंग, कई लोगों को कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है जिससे उनको पता नहीं चल पा रहा है और अपने फैमिली और सोसाइटी बाकी लोगों को भी अफेक्टेड कर रहे हैं। इसलिए प्रो कोरोना टेस्टिंग पे उन्होंने जोर दिया है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हमें पता चलेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, तो उनको हम रोकथाम करके उसको कंट्रोल करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अगर तीसरी बात उनके स्पीच से, उनके भाषण से या मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हुई है उससे हम निकालें, तो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वैक्सीनेशन को तेज करने की आवश्यकता है। और इसी के लिए 11 से 14 अप्रैल तक उन्होंने टीका उत्सव मनाने की कोशिश की है। जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा है कि सितंबर तक वो दूसरी वैक्सीन ला देगा। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन वैसे भी बहुत तेजी गति से हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर दिया है कि हम वैक्सीनेशन को और भी ज़्यादा तेज करें। और जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी तक, जिन तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही है, हमारे युवा वर्ग को चाहिए कि वो आकर और उनको ये अवेयर करे और उनको वैक्सीनेशन तक पहुंच बनाए। अगली जो उन्होंने पॉइंट बात की है, चौथे जो पॉइंट है वो ये है कि कोरोना के पहले दौर से जो है बदलाव। अब जो कोरोना का जब पहले दौर आया था, जब हमने पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगाए हैं, वो और इस साल में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि हमें पहले कोरोना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे पास कोरोना के लिए प्रॉपर न मास्क थे, न सैनिटाइज़र था, कोई भी चीज़ें नहीं थी। लेकिन अभी हमारे पास कोरोना के लिए वैक्सीन है, प्रॉपर 1 साल का एक्सपीरियंस है, आइडिया है और हर चीज़ है। तो जब हम लोगों ने उस समय लास्ट ईयर कोरोना के 10 लाख एक्टिव केसेस को कम करके और 1.25 लाख एक्टिव केसेस तक ला सकते थे, तो अभी हमारे पास वैक्सीन, कंटेनमेंट जोन, 1 साल का एक्सपीरियंस, ह्यूज अमाउंट में मास्क प्रोडक्शन, सैनिटाइजर प्रोडक्शन, सारी चीज़ें जो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चाहिए वो हमारे पास है। बस ज़रूरी ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कोरोना को लापरवाही से न ले, और जो पब्लिक को लग रहा है कि ये बहुत ही पब्लिक जो है कैजुअल हो गई है, उसको बताने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा हम कोरोना के नए वेव के प्रति ध्यान दें। ठीक है। सो अगर हम इस स्पीच को देखें तो हर जगह पे प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत दिया है कि आने कल और इस महीने और आने वाले आगे के टाइम में जो इंडिया है उसका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, आत्मनिर्भर भारत है,
वो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से रुकने वाला नहीं है। हम एक तरफ तो कोरोना पे कंट्रोल करेंगे ही, माइक्रो कंटेनमेंट ज़ोन बना के, दूसरी तरफ हम अपने विकास की, डेवलपमेंट की गति को भी नहीं रोकेंगे। अ, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी जिन लोगों ने देखा उनको धन्यवाद, और आगे ही हम कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप तक हम ला सकें।